दोस्तों, आज की कहानी है गांव वाली आंटी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्री भाकरे है। मैं महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले के छोटे गांव से हूँ। मेरी उम्र अभी 19 साल की है। मैं लातूर शहर के एक कॉलेज में स्नातक के पहले साल का छात्र हूँ। वैसे तो मेरी कोई जीएफ नहीं है, लेकिन उसका अफसोस मुझे आज तक नहीं हुआ। वह कैसे, ये आपको मेरी कहानी से पता चल जाएगा। यह कहानी कुछ समय पुरानी है, जब मेरी पढ़ाई के अंतिम 2 महीने बचे थे। छुट्टी होने के कारण मैं गांव आ गया था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा कहानियां पढ़ता था। इसी वजह से मेरी ख्वाहिश भी बढ़ती जा रही थी। उस दिन दोपहर में मैं ऐसे ही घर में अकेला था तो अपने फोन पर कहानी पढ़ रहा था। तभी दादाजी का फोन आया। मैंने फोन उठाया तो वे बोले, जल्दी से अपनी आंटी के घर चला जा और उन्हें बता दे कि अंकल ने उनके बेटे को खेत में बुलाया है। उस वक्त मैं एक लोअर पहने हुए था। मैं सोचने लगा कि क्या आंटी के पास ऐसे ही चला जाऊं। मेरी नजर उन सासी पर हमेशा से थी, लेकिन मैं जरा शर्मीला हूँ तो कभी कुछ कह नहीं पाया। उनके घर पर गया तो उधर सिर्फ आंटी ही थी। उसी समय पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने घर का दरवाजा बंद कर दिया और उनके कमरे में आ गया। उनको कमरे में अकेला देखकर मैंने लाइट बंद कर दी। वे बेड पर लेटी हुई थी और सो रही थी। मेरा मन हुआ कि मैं उनको, लेकिन वे उठ गई और मुझे देखकर बोली, क्या कर रहे हो। मैं डर गया और मैंने कहा कि मुझे चक्कर आ गया था, इसलिए इधर बैठ गया। लेकिन उन्हें मुझ पर शक हो गया। वे उधर से उठी और दरवाजा खोलकर दूसरे कमरे में चली गई। मैं डर के मारे उधर से चला आया। मुझे डर था कि वे किसी को इस बारे में कुछ और ना बता दे। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरी दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी थी। थोड़ी देर बाद मैं खेत के लिए जाने के लिए घर से निकला तो उनके घर में झांकता हुआ गया। मैंने देखा कि अंकल घर पर आ गए थे। अंकल के हाव भाव से पता चल रहा था कि उनको अभी इस बारे में कुछ नहीं पता है। मतलब मेरी शिकायत नहीं की गई है, इसलिए मैं अब पहले से कुछ अच्छा महसूस कर रहा था। उसके कुछ दिन बाद मैं वापस शहर चला गया। इस बात को 6 महीने बीत गए थे। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आया था। आंटी के साथ हुए वे सारी बातें अभी भी मेरे दिमाग में चल रही थी। उस दिन की अपनी हरकत की वजह से मैं काफी डर सा गया था। गांव आकर मैं सामान्य जीवन बिताने लगा। एक दिन आंटी का बड़ा बेटा मेरे पास आया। वह मुझे अपने साथ ले गया। उधर जाकर मुझे पता चला
कि उन्होंने नया स्मार्ट टीवी लिया था, तो वह मुझसे अपना फ़ोन उस टीवी से कनेक्ट करने के लिए कहने लगा। मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया और नेट से कुछ गाने देखने लगा। मुझे बड़ी स्क्रीन पर डांस देखकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं रोज वहां जाकर टीवी देखने लगा था। मैं आपको आंटी के बारे में बताना भूल ही गया। उनका नाम सरिता है। आंटी 32 वर्ष की हैं। आंटी 2 बेटों की माँ तो हैं, मगर वे इतनी उम्र की लगती नहीं। उस समय उनका बड़ा बेटा 9वीं में था और छोटा बेटा 5वीं में था। एक दिन मैं उनके घर टीवी देखने गया। उस दिन वहां मेरे और आंटी के अलावा कोई नहीं था। वे बोली, तू जाकर टीवी देख, मैं अपना काम कर लेती हूँ। मैं भी जाकर आराम से टीवी देखने लगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैंने टीवी फोन से कनेक्ट कर दी और नेट पर फिल्म देखने की कोशिश करने लगा। नेट की रेंज उधर नहीं आ रही थी, तो मैंने फोन दूसरे कमरे में रख दिया और मूवी देखने लगा। मैंने आधी मूवी देख ली थी। आंटी ने भी अपना काम खत्म कर लिया था और वे भी बिस्तर पर बैठकर फिल्म देखने लगी थी। गर्मी कुछ ज्यादा होने के कारण मैंने आंटी के कहने पर पंखे की स्पीड बढ़ा दी और दरवाजे खिड़की बंद कर दिए। इस बार हम दोनों मूवी देख रहे थे, इसलिए वह भी कुछ नहीं बोली। अब वह पल आ ही गया था जो मुझे चाहिए था। हम दोनों बेडरूम में थे और आंटी बेड पर लेटी हुई मूवी देख रही थी। तभी उस मूवी में वो का सीन आ गया। हम दोनों ही वह सीन देख रहे थे। मैं मजबूर था क्योंकि फोन दूसरे कमरे में था और मैं उस सीन को बदल ही नहीं सकता था और सिवाय आंख बंद करने के कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम दोनों ने आधा सीन तो देख लिया था, लेकिन लज्जा के कारण दोनों ने शर्म के मारे गर्दन नीचे कर ली। फिर आंटी ही बोली, जाने दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनके ये बोलते ही हम दोनों एक दूसरे के सामने खुल गए। बस फिर क्या था, मैं आंटी से बातें करते हुए मूवी देखने लगा था। उनका घर बड़ा था, लगभग 100 कमरे का था, तो आवाज बाहर जाने का खतरा नहीं था। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। थोड़ी देर ऐसे ही मैं आंटी की तरफ देखता रहा। वे मूवी देख रही थी और मैं उनको 10 मिनट गुजर जाने के बाद मुझसे अब सब्र नहीं बचा था। कैसे रुकता जिसे पहले ही अपना दिल दे चुका था। फिर क्या था, वे कुछ समझ पाती उससे पहले मैंने उनको। अब वे भी मेरा साथ देने लगी थी। फिर वो सब के बाद अब उन्होंने टाइम देखा तो शाम के 6 बज गए थे। अंकल के आने का समय हो गया था। मैं वहां से घर लौट गया और घर जाते ही सो गया। जब मेरी नींद खुली तो 8 बज गए थे। मैं उठा और खाना खाकर फिर से सो गया
तो दोस्तों हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।